ताड़ी पर तो प्रतिबंध खत्म करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको चैनल के बता देता हूं, वो बिहार में कहीं भी सभा नहीं कर सकते। वो पासी समाज ताड़ी व्यवसायी आज ताकत दिखा दिया, उनको सीएम हाउस में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। नोट कर लीजिए आप। अगर ये बातों को नहीं समझते हैं तो ये पासी समाज पूरे बिहार को चक्का जाम करने के लिए हमेशा तैयार है। ये रुकने वाला नहीं है, सदन चलने वाला है। इस बीच में अगर नहीं मानती है तो बिहार के तमाम हाईवे को ये पासी समाज और ताड़ी व्यवसायी जाम करने का काम करेगा और नीतीश कुमार को चाचा भतीजा को भी औकात में लाने का काम करेगा। नीतीश कुमार के लोग बोलते हैं जो जिद्दी है, जिद्दी का नाम आप लोग भाई माने शर्मसार न मत करिए। सतभतरी को भी आप लोग जिद्दी कहते हैं, मुझे जिद्दी के नाम पर आप लोग मत जिद्दी को बदनाम करिए। दशरथ माझी जो एक जिद्द किए और उन्होंने वर्षों को जो रास्ता को जो दूरिया था उसको 22 साल में तोड़ के जो है बनाने का काम किया, उसको जिद्दी बोलते हैं, न कि बहरूपिया और छलिया और पलटू को जिद्दी बोलते हैं। जिद्दी को नाम बदनाम मत करिए। ये पासी समाज और ताड़ी सब बेचने वाला अपने नामों से जाना जाएगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। जब नीरा बंद है तो जबरदस्ती का पासी समाज का जेल क्यों? ये पूछता है बिहार के पासी समाज, आखिर क्यों? बिहार सरकार के मुख्य सचिव से मिलने गए थे और बिहार की राजधानी पटना में आज लाखों की संख्या में पूरे बिहार के अलग अलग जिले से पासी समाज के लोग एकत्रित हुए। जोरदार आंदोलन हुआ। डाक बंगला चौराहे पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही और गांधी मैदान में थोड़ा पत्थरबाजी भी थोड़ी हुई। और इस पूरे आंदोलन को जो नेतृत्व किए वो नथुनी चौधरी जी हमारे साथ हैं। बिहार में वैसे तो बहुत सारे पासी समाज के नेता हैं, हर जिले में नेता हैं, कई तो जनप्रतिनिधि भी हैं। आप पासी समाज की बात भी करते हैं, कई जगह पासी समाज की बैठक होती है और गिरियक जैसे जगहों में मेला लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद जिस तरह से पासी समाज पर अत्याचार करती है बिहार की पुलिस और ये बेरोजगार हो गए हैं अचानक से ताड़ी पर प्रतिबंध लगने पर, तो कोई भी पासी समाज का नेता इनका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। सब डरता है कि कहीं हमको टिकटवा नहीं मिले, कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस तरह की बातें आती है। जो पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग नेता जुड़े हुए हैं वो लोग डरते हैं कि अगर हम कुछ इसके खिलाफ बोले तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, तो टिकट कट जाएगा। तो अभी इस आंदोलन को, इतने बड़े आंदोलन को लीड किए नथुनी चौधरी जी, क्या दिक्कत हुई कि हजारों लाखों की संख्या में आ गए आप लोग? सबसे पहले तो वेद भाई आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिहार सरकार द्वारा 2016 में एक उत्पाद अधिनियम कानून लाया गया। वो कानून ने एक साजिश था कि साजिश के तहत लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती जेल भेजने का वो साजिश था। वो कानून कुछ नहीं था, यानी पहले से प्री प्लानिंग था। किसी जन्म का बदला दलितों और पासी समाज से ले रहे, वो उसका नाम है नीतीश कुमार है। तो हम लोग आज जो यहाँ लाखों के भीड़ में जो इकट्ठा हुए हैं, पासी जात के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। आप पेड़ छेबिए नहीं छेबिए कोई मतलब नहीं है। उनके माँ बहने बच्चे बचिया सबको जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है। वही नहीं, घर में अगर पैसा सामान ये गहना गुड़िया जो भी है वो भी जबरदस्ती पकड़ कर माने छीन छोड़ कर लिया जा रहा है और सबों को जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजने के साथ साथ ही अब तक ले बिहार में 4 आदमी के ताड़ी में सजा भी हुई है। एक आदमी के 5 बरस, एक आदमी के 10 बरस, फिर 2 आदमी को, जयमूर्ति देवी को 65 वर्ष की उम्र में 5 लीटर ताड़ी में 10 वर्ष की सजा हुई है। ये नीतीश कुमार जी का कानून है। उन्होंने नीरा योजना लाए, उनका नीरा योजना पूरी तरह से विफल है। इस लेकर हम लोग आए बिहार के गांधी मैदान से हम लोग जो आगाज किए हैं कि आप नीरा बनाने में अगर सक्षम नहीं है तो ताड़ी पर से प्रतिबंध को खत्म करिए। इसी उद्देश्य के साथ लोग हम आए हैं। तो ताड़ी पर तो प्रतिबंध खत्म करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको चैनल के बता देता हूं, वो बिहार में कहीं भी सभा नहीं कर सकते। वो पासी समाज ताड़ी व्यवसायी आज ताकत दिखा दिया, उनको सीएम हाउस में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। नोट कर लीजिए आप। 2015 में जब शराबबंदी का कानून लागू हुआ था तब ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और तब लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी सरकार के साथ सत्ता में थी नीतीश कुमार के साथ, और लालू यादव बोले थे कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, बावजूद इसके लग गया।
मैं आपको बता दूं कि जितने राजनीतिक पार्टी है, या जदयू हो या बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लोजपा है, इस समाज के साथ सब जो है भद्दा मजाक किया है। हम तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी भद्दा मजाक करेंगे और उससे अच्छा से खेलेंगे। आपके लिए हमको जहाँ तक याद है, एक बार गर्दनी बाग में जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उसमें भी हजारों लोग आए थे। एक बार रविंद्र भवन में चिराग पासवान के नेतृत्व में पासी समाज और ताड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो मांझी जी भी एक समय आपके लिए लड़ रहे थे, चिराग पासवान भी लड़ रहे थे। आज कोई भी नहीं है, इसलिए कर नहीं है कि सोचता है कि ये लोग एकजुट नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ये लोग से नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार के लोग बोलते हैं जो जिद्दी है, जिद्दी का नाम आप लोग भाई माने शर्मसार न मत करिए। जिद्दी वो होता है जो टूट जाना, बिखर जाना, मर जाना, लेकिन किसी से समझौता मत करना। लेकिन नीतीश कुमार का जो है देहाती भाषा में कह लीजिएगा ना, हमारे माँ बहनों क्या बोलती है, सतभतरी। तो अगर नीतीश कुमार को कह सकते हैं एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा देहाती क्षेत्रों में कहा जाता है। सतभतरी को भी आप लोग जिद्दी कहते हैं। मुझे जिद्दी के नाम पर आप लोग मत जिद्दी को बदनाम करिए। अगर मर्द लोग से पूछेगा तो इधर से उधर बात करना उसको चुंगला बोलते हैं, और वैसे लोगों का आप जो जिद्दी बोलते हैं, जिद्दी के नाम को आप लोग बदनाम नहीं करिए। मैं गौरव के साथ नाम लेता हूँ, सम्मान के साथ नाम लेता हूँ। उनका नाम है दशरथ मांझी, जो एक जिद्द किए और उन्होंने वर्षों को जो रास्ता को जो दूरिया था उसको 22 साल में तोड़ के जो है बनाने का काम किया। उसको जिद्दी बोलते हैं, न कि बहरूपिया और छलिया और पलटू को जिद्दी बोलते हैं। जिद्दी को नाम बदनाम मत करिए। वेद जी, मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं नोट कर ले, इस गांधी मैदान के ग्राउंड में अभी सदन चल रहा है, चलने वाला है। अगर अभी जो प्रशासन को जो बर्ताव करना है उनका समय कर लेगा, लेकिन सबों से मैं मुकदमा से हो, अगर एक मुकदमा फर्जी करता तो क्या ये हम लोग मर थोड़ी गए हैं। हमने भी, वो लोग कानून का दुरुपयोग करेगा तो कानून का सदुपयोग हमको भी करने आता है। हम लोग भी मुकदमा करने में पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग आए होंगे? लगभग हमारे अनुमान से जो देखे होंगे, आप भी कवरेज करे होंगे, लगभग 4 से 5 लाख लोग रहे होंगे। 5 लाख लोग आए? 5 लोग। तब तो प्रशासन जो है इतने हम लोगों को मतलब समझने के लिए मजबूर हो। एक चीज़ है, आपको फेसबुक पे हम लगातार देख रहे थे कि आपके समाज के लोगों ने, कई लोगों ने धोखा दिया, जो आपको विश्वास दिलाए थे। इस तरह की क्या बातें आगे कि आपको लिखना पड़ा इसी आंदोलन के पर्पस में? देखिए, संबंध में हम जो सोचते हैं दूरदर्शी सोचते हैं। हमने हमारे पोस्ट में वेद जी देखे होंगे, 100 है तो 1000 कैसे बने, 1000 है तो लाख कैसे हो, और लाख हो तो लाखों में भीड़ कैसे हो। तो ये आंतरिक मामले है जिसको बोलने की जरूरत। कष्ट मुझे है, दर्द होगा तो हम बोलेंगे ना कि मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, कहीं से आपको अपने समाज के कुछ नेताओं से ऐसा हुआ कि बोले थे कि हाँ हाँ आएंगे? नहीं, देखिए हम लोग तो मैं साफ शब्दों में जान लीजिए, आपको भी बोल रहा हूँ, ये पासी समाज और तारी सब बेचने वाला अपने नामों से जाना जाएगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये आज का अभियान शुरू होगा और आपके माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके द्वारा ये पासी समाज, वेद जी हाँ। पासी समाज रुकने वाला नहीं है। इन्होंने 5 आदमी को लेकर बड़ा खिंचाएंगे, पीटेंगे, चूंकि मजबूर है, जेल भेजेंगे। लेकिन मैं याद दिला दूं कि अगर ये बातों को नहीं समझते हैं तो ये पासी समाज पूरे बिहार को चक्का जाम करने के लिए हमेशा तैयार है, ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ पत्थरबाजी हुई प्रशासन पर आप लोग के द्वारा? हम लोग की तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उन्होंने तो प्रशासन, उनकी सरकार है, उनकी व्यवस्था है, वो जौचे चाहे जौचे कर सकते हैं। हमारे तरफ से कोई ऐसा पत्थरबाजी नहीं किया गया है। ये जो पत्थर जो आया है गाछी का पीछे से आया है। कोई इस तरह की आंदोलन को बदनाम करने के नहीं, साजिश के तहत। उसमें से मुख्य रूप से कुछ चौधरी के नेता भी जदयू, आरजेडी, बीजेपी में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि मेरी सत्ता खसक जाएगी, इसलिए कर पासी समाज और मुख्य रूप से मूर्तिकार को जेल भेजवाया जाए ताकि हम ठीक से रह सके। मूर्तिकार एक विचार है, मूर्तिकार एक व्यक्ति नहीं है, वो तमाम लोग में एक विचार जा चुका है और किसी का बाप से भी रुकने वाला समाज नहीं है। अच्छा, आज जो बातचीत करने गए तो किनसे बात हुई और क्या बातचीत हुई? दिल्ली हम लोगों जो मिलने गए थे, बिहार सरकार के मुख्य सचिव से मिलने गए थे।
और मुख्य सचिव जो को हमने बताए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा पीड़ा है। बिहार सरकार द्वारा बिहार में 2 नीरा फैक्ट्री खोला गया, एक जो है बिहार शरीफ नालंदा और एक हाजीपुर में एक बूंद भी नीरा उत्पादन नहीं किया गया। और नालंदा में खुला 24 दिन के बाद ही नीरा फैक्ट्री बंद हो गई, जेका लेटर संख्या 877 है। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि तार के रस जो खरीदारी किया जाता है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, बोतल में पैक किए दुकानदार के पास खराब हो जाता है, इसलिए कर अगले आदेश तक इसको बंद कर दिया जाए। जब नीरा बंद है तो जबरदस्ती का पासी समाज का जेल क्यों, ये पूछता है बिहार के पासी समाज, आखिर क्यों? इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ आए हुए। आगे क्या कार्य? मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सदन चलने वाला है इस बीच में अगर नहीं मानती है तो बिहार के तमाम हाईवे को ये पासी समाज और तारी व्यवसायी जाम करने का काम करेगा और नीतीश कुमार को चाचा भतीजा को भी औकात में लाने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो वही तो बोल रहे चाचा और भतीजा को। तो दोनों तो बड़े पद पर हैं। तो बड़े पद है जनता से ना, हमसे वो है ना, हम उनसे थोड़ी है। आप देखे होंगे कि हमारे डिप्टी सीएम कुछ दिन हाय तोबा कर रहे थे, आज जैसे सत्ता में आया है तो उन्होंने निर्देश दे रहे हैं, तो वो निर्देश में देने वाला जो हम लोग शक्तियाँ खींच लेंगे ना तो फिर वही बेरोजगार वाला चिल्लाने वाला धंधा रह जाएगा लोगों को। और कुछ है बाकी इस आंदोलन के बारे में जो आप कहना चाहते हैं? मेरे मांग पत्र में है कि अब तक जितने ताड़ी पकड़ने के लिए गए दारू में फंसाए हुए हैं सबों को बिना शर्त को रिहा करे। जेल में जो है, हाँ, जो जेल में सबों को बोल चुके हैं कि जितने जो ताड़ी और दारू में फंसाया गया है सबों को बिगड़ शर्त को रिहा करे। बिल्कुल। अभी राष्ट्रपति हैं भारत की द्रौपदी मुर्मू, वो जजों के सामने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के सामने भाषण दे रही थी। उसमें वो बोल रही थी कि हम जब स्टैंडिंग कमेटी में थे गृह विभाग में तो जेलों में जाने का मौका मिला, उसमें हम देखे कि छोटे छोटे अपराध करके लोग लंबे समय तक जेल में बंद है, क्योंकि वो गरीब हैं, वो वंचित हैं, वो बेल नहीं करा पाते हैं। अब लंबी उम्र तक वो जेल में यूं ही रह जाते हैं, उसके घर वाले बेल नहीं करा पाते हैं, वकील नहीं कर पाते, लड़ नहीं पाते हैं केस कि हमारा खेत बिक जाएगा तो खाएंगे क्या। तो वैसी स्थिति क्या आप लोग के साथ भी है? मैं आपको बता दूं, एक मुजफ्फरपुर जिला का गाँव है रामनगर भुसरा, वहाँ पर एक गांव के 16 मर्द को जेल भेज दिया गया, एक भी वहाँ मर्द नहीं था, और सबों को 6 महीने के बाद बेल हुआ। अब समझिए कि उस घर के हालात ऐसा था कि हम जाने के बाद रोने लगी, तो 2 बहने को मैंने 2 हज़ार रुपया दिया, इसलिए करने कि बहुत मेरे पास पैसा है, उसको लगे कि मेरा कोई साथ दे रहा है। अच्छा, खजूर बननी में भी एक घटना घटी, उसमें हाई कोर्ट में सबको बेल दे दी, बरी कर दिया गया। हाँ, हाई कोर्ट में बरी कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि इस सरकार को, वेद भाई आप जान लीजिए, एक प्लानिंग है दलितों को, पासियों को बदला लेने के कानूनों के तहत। कितने लोग को फांसी की सजा हो गई थी? लगभग 13-14 आदमी को जो हमको फांसी हो गई थी, उसको हाई कोर्ट में बरी कर दिया गया। तो इस तरह से प्रताड़ना हुई ना, इतने देर जेल में रहे। बिल्कुल वही तरह से किया ही जा रहा है पूरे बिहार में। चलिए, नथुनी चौधरी मूर्तिकार जी से हम अभी बात किए। पासी समाज का जो इतना बड़ा आंदोलन पटना में हुआ, बिहार में, पूरे बिहार से लोग आए, उसका नेतृत्व किए और ताड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका मांग है कि जो जेल में बंद है ताड़ी बेचने के आरोप में, ताड़ी पीने के आरोप में, और जो ताड़ी बेचते हैं उस ताड़ी बेचने के प्रतिबंध को खत्म किया जाए, जेल में जो बंद है उनको बाहर रिहा किया जाए बिना शर्त। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक वीडियो देखें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देखें, सब्सक्राइब करने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।